स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। एक बहुत ही अहम खबर निकल कर आ रही है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक में यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने एक कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शिक्षा की नीति को बदले हुए 34 साल हो चुके हैं। इसमें 34 साल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस एजुकेशन पॉलिसी का सभी देशवासी स्वागत करेंगे और दुनिया के सभी शिक्षकविद इसकी सराहना करेंगे। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को इस दायरे में लाया गया है। अब 10+2 के पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 साल स्कूल और उससे पहले 3 साल आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के होंगे। 5 का मतलब 3 से 8 वर्ष की आयु वाले बच्चे जिनको फाउंडेशनल स्टेज में रखा जाएगा। यहाँ बच्चों की मजबूत नींव रखी जाएगी। 3 का अर्थ 8 से 11 साल के बच्चे यानी कि प्री प्राइमरी स्टेज एजुकेशन में उन्हें रखा गया है। और अगले 3 का अर्थ 11 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को प्रॉपर्टी स्टेज में रखा गया है। यहाँ बच्चों का भविष्य निश्चित किया जाएगा। उन्हें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान आदि विषय पढ़ाए जाएंगे। और 4 का अर्थ 14 से 18 वर्ष के बच्चों जिन्हें सेकेंडरी स्टेज में रखा गया है। स्कूली बच्चों का पाठ्यक्रम कम किया गया है। 5वीं क्लास तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में सिखाया जाएगा। कक्षा 6 के छात्रों को वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। इनमें उन्हें कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी जिससे कि बच्चे सॉफ्टवेयर और मोबाइल बनाने की तकनीकें सीख पाएंगे। अब उनके जीवन कौशल पर जोर दिया जाएगा। 8 साल के बच्चों के लिए NCPFECCE यानी कि नेशनल कैरिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इससे सरकार का लक्ष्य ये रहेगा कि 2030 तक हर बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित की जा सके, जिससे एनरोलमेंट में 100% का लाने का लक्ष्य है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ छात्रों को 12वीं क्लास की ही बोर्ड परीक्षा देनी होगी। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब परीक्षा साल में 2 बार यानी कि 6 महीने में 1 बार होगी और उन दोनों परीक्षाओं के आधार पर अंकों को जोड़कर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के बाद छात्रों को लाइफ स्किल्स भी दी जाएगी जिससे कि वे हर क्षेत्र में काम कर सकेंगे। अब स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब आर्ट्स वाला बच्चा जो फिजिक्स पढ़ने का शौकीन है तो वह फिजिक्स विषय ले सकता है और कॉमर्स वाला बच्चा इतिहास पढ़ सकता है और इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाएगा। उससे जबरदस्ती छात्रों पर थोपा नहीं जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम में छात्रों को अपने पसंदीदा विषय में लिखने की छूट होगी। रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो रिपोर्ट कार्ड को 360 के आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी कि स्टूडेंट खुद इसका विश्लेषण करेगा और इसके सहपाठी भी उसका आकलन करेंगे। रिपोर्ट कार्ड में उसके बिहेव, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, ये प्रदर्शन और मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। लड़कियों के लिए लैगिंग शिक्षा फंड बनेगा। टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। पारदर्शी और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं उच्च एजुकेशन के बारे में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑफर दिया जाएगा। जो बच्चे स्कूली शिक्षा को खत्म करके कॉलेज में जाना चाहते हैं उनके लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया है। यदि किसी बच्चे के 12वीं में अंक कम आए हैं और उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जा रहा तो वह कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन को 3 और 4 वर्षों में बांटा गया है। 1 साल बाद कॉलेज छोड़ देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल में कॉलेज छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल में कॉलेज छोड़ देते हो तो आपको डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 साल के बाद कोर्स के साथ डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ डिग्री मिलेगी। जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री प्रोग्राम होगा और जो छात्र नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए 3 साल की डिग्री प्रोग्राम होगा। 4 साल में कॉलेज के छात्रों स्कूल के छात्रों के जैसे अलग अलग विषयों में पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं।
इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा जाता है। इसी कारणवश छात्र आगे नहीं पढ़ पाते तो वह मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री ले सकते हैं। अब आपको एमए के बाद एमफिल करने की छूट दी गई है। आप एमए के बाद पीएचडी कर सकते हैं। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा में सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। हिंदी और पंजाबी भाषा के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषा में भी ई कोर्स होगा। वर्चुअल लैब प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी का फॉर्म बनेगा। 2035 तक 50% कुल दाखिला दर पहुंचने का सरकार का लक्ष्य है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले सकेंगे। और मेन पॉइंट, MHRD मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इसे लागू करने के लिए 2 लाख लोगों की राय ली गई है। उम्मीद है कि ये नेक्स्ट ईयर 2021 में लागू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।